जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एरेस एंड वेक्टर्स। एरे क्या है? ये जी कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन होती हैं। एरे क्या है? ये कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन होती है that all have the same type. In C and C++, arrays are defined to be the same as pointers. There is no notion of an array type, though the component type of array is given. Arrays are created by specifying the required length. इसमें स्पेसिफाई किया जाता है एरे की लेंथ को, बट दिस लेंथ कैन नॉट देन बी चेक्ड एट रन टाइम. It's the programmer's responsibility to keep track of the end of an array. Array को विद द डायग्राम में अभी आपको शो करवाती हूँ स्क्रीन पे. एरे क्या है? ये डाटा स्ट्रक्चर, एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है. मीन्स कि आप जो डाटा स्टोर कर रहे हो वो किस तरह से एरे में जाके स्टोर हो रहा है, वो भी मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाती हूँ. एरेज आर डाटा स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप. An array is a consecutive group of memory locations. ये नेक्स्ट डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा. ये क्या है? ये एक एरे है जिसमें कि आपको ये वैल्यूज नजर आ रही होंगी 78, 45, 12, 89 एंड 56. ये पूरे का पूरा क्या है? ये एरे है. एरे की मैंने आपको डेफिनेशन अभी क्या बताई है? कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन. तो ये जो आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ब्लॉक्स के अंदर 78, 45, 12, 89 एंड 56 नजर आ रही हैं वैल्यूज या एलिमेंट्स, इनको कह सकते हैं आप. ये सारी की सारी क्या है? कंसेक्टिव. ये वैल्यूज आपको कंसेक्टिव नजर आ रही हैं. कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस. ये मेमोरी लोकेशंस है जहां पे ये वैल्यूज स्टोर हैं. तो इसको आप क्या कहोगे? इन ब्लॉक्स को, इनको आप ब्लॉक्स नहीं, इनको आप कहोगे एरे. ये क्या है? ये है कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस. अब ये जो वैल्यूज है ये किसी ना किसी लोकेशन पे जाकर स्टोर हुई है ना. ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस है. ठीक है, इसमें आप देख सकते हो हर ब्लॉक के नीचे नंबरिंग की गई है जिसको कि 0 से स्टार्ट किया गया है. हर एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है. फर्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है उसको 0 इंडेक्स दिया गया है, फिर उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4. अगर ये एरे इससे भी आगे सो ऑन होता तो ये ऐसे ही 4, 5, 6, 9 जितनी भी आपने उसकी एरे की लेंथ को स्पेसिफाई किया है, ये एरे वहां तक जाएगा, एक्सटेंड करता जाएगा. अच्छा जी, फिर इसके अंदर ये जो आपको वैल्यूज नजर आ रही है, ये है वैल्यूज या फिर आप इनको एलिमेंट्स कह सकते हो. इसके ऊपर आपको यहाँ पे एड्रेस नजर आ रहा है. अब ये जो वैल्यूज हैं ये किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे जाकर स्टोर है. इसके पीछे इनका कोई ना कोई एड्रेस होता है. ये आपको ऊपर एड्रेस नजर आ रहा होगा. ये हर वैल्यू किसी ना किसी एड्रेस पे जाके स्टोर हुई है. एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड एड्रेस ऑफ द लास्ट एलिमेंट. अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है? ये इंडेक्स है. इंडेक्स है या फिर इसको आप कह सकते हो पोजीशन, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन. सपोज आपने यहाँ पे कितने एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 वैल्यूज है ना आपके पास. सपोज अगर आपने किसी एक एलिमेंट या किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे बताओगे? आप उसके इंडेक्स के थ्रू बताओगे ना, कि आपको 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो फेच करनी है, या 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको आपने फेच करना है. तो इसलिए उसको इंडेक्सिंग की जाती है, उसकी पोजीशंस को स्पेसिफाई किया जाता है. तो ये जो नीचे आपको नंबरिंग नजर आ रही है 0, 1, 2, 3, 4, ये इसका इंडेक्स है, ये उसकी पोजीशन है. और फिर एरे के अंदर आपको ये जो वैल्यूज नजर आ रही हैं इनको आप वैल्यूज या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हो. और ऊपर आपको यहाँ पे एड्रेस नजर आ रहा होगा. अब दोबारा चलते हैं एरे की डेफिनेशन की तरफ. असल में आपको उसका मैंने थ्रू डायग्राम एक स्ट्रक्चर दिखाना था.
असल में ये क्या है, ये डाटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये डाटा स्टोर है ना, ये वैल्यू स्टोर है, इसको आप डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अच्छा जी, दोबारा इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एरेज आपने देख लिए कैसे होते हैं। एरेज आर डाटा स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। एरेज आर डाटा स्ट्रक्चर्स, ये डाटा स्ट्रक्चर होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ related data items of the same type. An array is a consecutive group of memory locations. वो सारी वैल्यूज किसी ना किसी लोकेशन पे जाकर स्टोर हुई हुई थी, और वो क्या थी, कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड array. The memory locations in the array are known as elements of array. इस पॉइंट को दोबारा से देखें। The memory locations in the array are known as elements of array. मीन्स किसी भी मेमोरी लोकेशन पे कोई ना कोई आपको एलिमेंट ही मिलेगा ना, वही चीज इसमें बताई गई है। द मेमोरी लोकेशन इन द एरे, एरे में कोई भी जो मेमोरी लोकेशन है, आर नॉन एज एलिमेंट ऑफ एरे, उस पर कोई ना कोई एरे का एलिमेंट स्टोर हुआ होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द एरे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब ये जो फिगर है इसमें आप देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। तो ये 5 क्या होगी, ये लेंथ होगी एरे की। अगर हम यहाँ पे एरे को और बढ़ा देते और उसके एलिमेंट्स 8 तक कर देते, तो फिर हम क्या कहेंगे, एरे की जो लेंथ है वो है 8। अगर हम उसकी वैल्यूज को 10 तक ले जाते हैं, या एरे के एलिमेंट्स को हम 10 तक ले जाते हैं, इट मीन्स एरे की लेंथ क्या होगी, 10। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो यही एलाबोरेट कर रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक एरे के अंदर, किसी भी एरे के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द एरे। वो उस एरे की लेंथ को स्पेसिफाई कर रहा है। एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज, वो सारे के सारे एलिमेंट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं एरे की लेंथ को, कि एरे की लेंथ कितनी है। नेक्स्ट फिगर के थ्रू आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी एरे के हवाले से। ये देखें, यहाँ पे आपको ये एक एरे नजर आ रहा है, ऊपर उसके इंडेक्सिंग की गई है 0 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे एरे, एरे वेरिएबल नजर आ रहा है आपको, और ये क्या है, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी एक्सेस। वही चीज अभी जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपने एरे के अंदर कोई एक वैल्यू या कोई एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप उसके इंडेक्स के थ्रू उस एलिमेंट तक पहुंचोगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहुत सारे रूम्स हैं, रूम्स को नंबर्स अलॉट किए गए हों। या सपोज आप ये एग्जांपल ले लेते हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट की डिफरेंट आईडी है, तो उस स्टूडेंट को उस आईडी के थ्रू कॉल किया जाएगा। इसी तरह ये जितने भी एरे एरे के अंदर जितनी भी मेमोरी लोकेशंस हैं, इनकी नंबरिंग कर दी जाती है, या इसको इंडेक्स कर दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, जो भी एलिमेंट स्टोर है, अगर उसको फेच करना हो, उस वैल्यू को रिट्रीव करना हो, देन आप उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि एरे वेरिएबल, उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर 0 इंडेक्स,
ये शो कर रहा है कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एरे में 0 इंडेक्स पे पड़ी है। तो हम जो प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, वो एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू या जो एलिमेंट स्टोर हुआ है उसको फाइंड आउट कर लेगा उसके इंडेक्स के। Like other variables in C++, an array must be defined before it can be used to store information. इसमें बताया गया है कि जिस तरह आप C++ के अंदर कोई भी प्रोग्राम राइट करते हो तो उसमें आप जिस तरह वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हो प्रोग्राम के अंदर, इसी तरह जब आपने जब आप एरे पे काम करते हो तो उसमें भी आपने उसको भी वैसे ही डिक्लेयर करना होता है पहले। Like other variables, like other variables in C++, an array must be defined before it can be used to store information. Suppose आपने प्रोग्राम के अंदर कोई एरे यूज करना है और उस एरे के अंदर फिर आपने वैल्यूज को स्टोर करवाना है। एरे यही बताया ना मैंने आपको कि ये कंसेप्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस है। तो आप पहले क्या करोगे, जब भी आपने प्रोग्राम के अंदर एरे को डिफाइन करना है, एरे को यूज करना है, आप पहले एरे को डिक्लेयर करवाओगे जिस तरह आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हो। इसी तरह आपने एरे को डिक्लेयर करवा के देन उसके बाद आपने उसके अंदर डिफरेंट उसका जो इंडेक्सिंग है उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाना होता है। Like other definitions, an array definition specifies a variable type and a name, but it includes an other feature कि इसमें आप साइज को भी स्पेसिफाई करते हैं। Like other definitions, an array definition specifies a variable type, इसमें आप स्पेसिफाई करते हो वेरिएबल टाइप को, साथ में नेम, बट इट इंक्लूड्स एन अदर फीचर। कौन सा फीचर है कि इसमें आप एरे का साइज भी स्पेसिफाई करते हो जब आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरे को यूज करते हो। अच्छा जी, यहाँ पे आपको काफी सारे एरे नजर आ रहे हैं। इनके अंदर आप देख सकते हैं कि वैल्यूज स्टोर है। इंट ए और 3 देन सेमीकोलन, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, ये फेच कर रहा है इंडेक्स 3 की वैल्यू को। इसका जो इंडेक्स क्या होगा, सबसे फर्स्ट वाला एरे देखें, इसमें इंडेक्स की लेंथ एरे की लेंथ कितनी है, 3। यहाँ पे सभी एरे आपको नजर आ रहे हैं जिनकी मोस्टली 3 है लेंथ, और ये इस साइड पे आपको एक एरे नजर आ रहा है जिसकी लेंथ 2 है। अच्छा जी, फर्स्ट वाले एरे में देखिए इंट ए 3, यानी कि वो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको फेच कर रहा है। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें इंट ए 3, लेकिन इसके एरेज के अंदर ही आपको जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 मिल रही हैं। इसके एरे के अंदर वैल्यूज ही एलिमेंट्स ही 1 2 3 हैं, तो ये उसमें से 3 वैल्यूज को शो करवा रहा है। इसी तरह से ये इन्होंने डिफरेंट एरेज लिए हैं और उन एरेज के अंदर डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करवाई हैं। देन उसको पॉइंट आउट करके बताया है कि किसी भी एरे में किसी भी वैल्यू या एलिमेंट को जब आपने फेच करना है तो उसको आप इस तरह से राइट करोगे।
अच्छा जी, ये नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाए आप। ये आपको एक एरे नजर आ रहा है जिसमें कि उसकी लेंथ को स्पेसिफाई नहीं किया गया, जीरो से उसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, जीरो से इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है एरे का, एंड ये सो ऑन चलता जा रहा है, इस एरे को एंड नहीं किया गया। एरे नेम यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, एरे नेम ए और एरे लेंथ एन। एन मीन्स के लेंथ को स्पेसिफाई नहीं किया गया, सो ऑन ये चलती जा रही है। इसके अंदर एलिमेंट्स भी उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किए, उन्होंने जस्ट ये एरे के अंदर शो करवाया है कि जब आपने किसी भी वैल्यू को फेच करना है या किसी भी वैल्यू को, किसी भी एलिमेंट को जब आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप उसको किस तरह से राइट करोगे। अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करना है तो आप कैसे लिखोगे, आप उसको ऐसे लिखोगे, एरे नेम ए एंड ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स, मीन्स के ए नेम का जो एरे है उसके जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप उसको कैसे लिखोगे, ए ब्रैकेट्स के अंदर जीरो। इसी तरह से अगर आपने इस एरे में से उसके वन इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको फाइंड आउट करना है, देन आप कैसे लिखोगे, ए देन ब्रैकेट्स के अंदर उस इंडेक्स का नंबर आप लिख दोगे। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में एक छोटा सा प्रोग्राम है जो एरे के हवाले से है। इसमें आप देख सकते हैं कि एरे को पहले डिक्लेयर करवाया गया है जिसकी लेंथ उन्होंने 15 तक रखी है। इस एरे की लेंथ को 15 तक रखा है, देन फिर उन्होंने उस पर फॉर लूप अप्लाई किया और फॉर लूप के अंदर उसके इंडेक्स पे आई इज इक्वल टू आई के थ्रू उसको एरे को यूज कर रहा है। प्रोग्राम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको जस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एरे क्या है, एरे को किस तरह से यूज किया जाता है और एरे में क्या चीजें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एरेज क्या है, ये जस्ट लाइक डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर की तरह इसके अंदर वैल्यूज को, एलिमेंट्स को स्टोर करवाया जाता है। ये कंसेप्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस हैं और कोई भी जो मेमोरी लोकेशन है किसी भी एरे की इज नॉन एज एलिमेंट ऑफ एरे। ऑब्वियसली उस मेमोरी लोकेशन पे कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की हुई होगी, कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई होगी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द एरे। और किसी भी एरे की लेंथ का कैसे पता चलता है, उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। किसी भी एरे की लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करोगे, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक एरे के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं उस एरे की लेंथ।
जी स्टूडेंट्स, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। एक प्रोग्राम के अंदर जब आप एरे यूज करते हो तो आपने उसको कैसे डिक्लेयर करवाना है, उसके लिए आप यहाँ पे पहले टाइप मेंशन करते हो, देन फिर एरे नेम, एंड एरे नेम के बाद फिर आप ब्रैकेट्स के अंदर एरे साइज को स्पेसिफाई करते हो, देन टर्मिनेट द डिक्लेरेशन विद सेमीकोलन। इस तरीके से आप डिक्लेयर करवाते हो एरे को किसी भी प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो int C12। इस तरह से आप किसी भी एरे को डिक्लेयर करवाते हो। इंट क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कैसे डिक्लेयर करवाते हैं। टाइप आएगी सबसे पहले, तो ये टाइप इन एरे नेम, यहाँ पे एरे नेम सी एंड एरे साइज विद इन ब्रैकेट दैट इज 12। अब सी क्या है, ये है एरे का नेम। सी इज एन एरे ऑफ 12 इंटीजर्स। इसको आप कैसे बोलेंगे इस स्टेटमेंट को, C is an array of 12 integers। 12 integers का ये array है। इसको आप स्पेसिफाई करते हो उसकी लेंथ को। जरूरी नहीं है यहाँ पे आप 12 लो, आप यहाँ पे 10 भी कर सकते हो, आप यहाँ पे 8 भी कर सकते हो, आप यहाँ पे 9 भी कर सकते हो। इसकी लेंथ आप पे डिपेंड करती है कि आपको कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी लेंथ आप उसकी एरे की स्पेसिफाई करना चाहते हो। वो आपने तभी मेंशन कर देनी है जब आप उसको डिक्लेयर करवाओगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम प्रोग्राम राइट करते हैं क्योंकि अभी है थोड़ा सा क्लास का टाइम, तो फिर उसमें हम एरे को यूज करते हुए प्रोग्राम राइट करते हैं। आपने नेक्स्ट क्लास में जब आना है तो आपने इसको करके देख के आना, ठीक है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में आपने ये जो प्रोग्राम मैं राइट कर रही हूँ इसको रन करके चेक करके आना है। देन नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे बताना है कि इसकी आउटपुट क्या जनरेट हुई है।